प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. आज हम मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 7वां वचन से पढ़ेंगे। We'll read from the book of Matthew, chapter 7, verse 7. Ask, हाँ, and it shall be given to you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन जो मेरा जीवन में बहुत विश्वास जीवन में बहुत बदलाव लाया था। This word has given me different changes in my believing life. मैंने मेरा विश्वास का शुरुआत समय पर मेरा ज़रूरतों को लेकर मैं बहुत परेशान था। And in the beginning, I was so worried about all the needs. एक बड़ा सा कन्वेंशन मीटिंग में हम गया था I went to a meeting जब मैं नया नया विश्वास में आया था। when I was a new believer. वहाँ पर जाकर के इस वचन को सुन कर के मुझे बहुत आशीष मिला। And when I listened to the word of God, I got blessed. मेरा एक ब्रदर है पीजी वर्गीस बोल के, उनका एक पुस्तक में पढ़ा था। And there's a brother called P.G. Verghese. I read his book. उसमें लिखा है हम जो विश्वास करता है तो प्रभु ने हमें बताया उस हिसाब से। उस वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 7वें वचन में उंगली रख करके हम प्रार्थना करेगा तो प्रभु ने हमें प्रार्थना को उत्तर देगा। And according to the word, you must put your finger on that word and pray, and you will receive it. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. उस हिसाब से मेरा ज़रूरतों को लेकर के मैंने प्रभु के सामने विश्वास से मैं 200 रुपया के लिए प्रार्थना किया था। And through faith, I prayed for 200 rupees. ये मेरा प्रार्थना प्रभु ने सुना। मैं जितना पूछा उतना पैसा मुझे उस दूसरे दिन शाम तक मेरे हाथ में मिला। As I prayed for that rupees, and I got the equal amount from it. प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में मैं विस्तार से फिर कभी आप सब लोगों से बताऊंगा। And I will tell you about this detail very clearly later. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the क्योंकि Lord. मुझे एक अनुभव मिला है विश्वास से द्वारा जो कुछ मांगेगा वो प्रभु मुझे देगा। And I have got an experience that through faith, whatever I'll ask, I will receive it. तो यीशु मसीह यहाँ पर व्यक्त स्पष्ट में बताता है And वो मांगेगा तो तुम्हें मिला जाएगा। And Jesus Christ is specifically clearly written over here that ask and it shall be given to you. और आगे जाके बहुत जगह पे विश्वास के बारे में लिखा गया है। And more of the words that is written about faith. याकूब ने लिखा है जो कोई विश्वास करता है वो प्रभु को ऊपर हम पूरी तरफ से विश्वास करना चाहिए। इसके कारण प्रभु हमें आशीष करेगा और विश्वास के उत्तर भी देगा। And whatever we do, we must do in total faith so that whatever we ask, God will give वचन us. में लिखा है जो विश्वास करने वाला लोग यीशु मसीह है करके विश्वास परमेश्वर है करके विश्वास करना है और उसका उपस्थिति को भी समझना जरूरी है। And the people who have faith in Jesus, you must believe in His presence also. हालेलुया। प्रभु में विश्वास करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। And it is very important to believe in Jesus Christ. विश्वास से ही हमें विश्वास हमारे जीवन में बढ़ोतरी ला सकता है। And faith can give us many changes and increase in our life. प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. तो विश्वास करने से So by believing, हमारे प्रभु हमारे विश्वास को परख कर and God tests our faith, और हमारे विश्वास को स्थिर करने के लिए and to make it more strong and firm, हमारे प्रार्थना को उत्तर देता है। and He answers our prayer. और जो विश्वास करने वाला वो डाउट नहीं करना चाहिए। And the one who has faith should not doubt in himself. जो विश्वास करता है वो दो नाव में खड़ा रहने वाला व्यक्ति जैसा नहीं होना And चाहिए। he should not be a person standing in two boats. प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो पानी में दो नाव है, जो छोटा छोटा नाव है, उसमें एक में मैं पैर रखता हूँ, दूसरे में ऐसा पैर रखता हूँ, दो नाव में खड़ा नहीं रह सकता। I cannot put both of my legs to the both boats. जैसे आप सब लोग जानता है दोनों नाव दोनों जगह पे फैल जाएगा, फिर हम पानी में गिर जाएगा। And it will widespread and we will fall on the water. इसके मतलब विश्वास करने वाला अरे होगा क्या नहीं होगा ऐसा एक
डाउट हमारे मन में नहीं रखना है। There should not be a doubt of having faith or not faith. तो हमारे जीवन में मैं ये बात नहीं, मेरे जीवन में बहुत चमत्कार बातें हुआ है। Not only this, but many miracles have happened in my life. विश्वास करने से प्रभु मेरा कार्य को कर दिया है। And through faith, God has given me many things. मैं ये विश्वास करता हूँ And I believe that मेरा जरूरतों को पूरी तरफ से प्रभु पूरा करने वाला है। God is going to fulfill all my needs. क्योंकि वचन हम बोलते हैं ये परमेश्वर का वचन है। Because we say it is the word of God. ये वचन हमारे जो पढ़ता है वो हमें जीवन देता है। When we read it, it gives us life. ये जीवित वचन है। This is the living word. यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है। These are the words which will come out from the mouth of Jesus. अगर यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति फिर कोई बातों में डाउट नहीं होना चाहिए। So the one who believes in Jesus should not have any other doubt. तो इस विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ेगा। So if we go forward through this faith, तो आप उसमें आनंदित होना चाहिए। so you must be very happy तो आप about it. सक्सेस हो जाता है। Then you will be success in the आप अपना जीवन में एक विश्वासी में स्थिर बन सकता है। So you can become a firm in a believer. तो ये मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय में 25वें वचन में भी लिखा है, तुम क्या खाएगा, क्या ओढ़ेगा, वो सब सोच के अपना जीवन के बारे में सोचना नहीं। And in the Matthew chapter 6 is also written, you should not worry about what you तो eat. इधर यीशु मसीह हमें बताता है आपके जीवन महत्वपूर्ण है। Jesus Christ telling that our life is so important. जो आकाश में जो पंछियां हैं उन सभी को देखिए, वो कितना अच्छा से प्रभु उसको संभालता है। You can see the birds in the sky. God is taking care of them very मैं well. हर बार उसके बारे में सोचता है। I think of that very times. उसको हमारे जैसा कपड़ा पहन के और घर बना के बैंक बैलेंस रख के वो सब करने का जरूरत नहीं है। And they do not have the requirement of making house or making a balance. वो कभी काम पे अपना ऑफिस में जाते हुए हम कभी देखा नहीं है। And we have never seen a bird going to an office. तो यीशु मसीह यहाँ पर बताता है, So Jesus Christ is telling here, जो आकाश के जो पंछियां हैं उसको देखो, ऐसा बताता है। Jesus Christ telling, consider the birds in the skies. उनको देखो और उनको देख के सीखो, उनको परमेश्वर ने ही बनाया है। You can see and learn that God has created them. वो बोलता है वो खेतीबाड़ी नहीं करता है, And they not go to the field. फसल नहीं काटता है, They do not harvest. और उनका स्टोरेज नहीं करता है। And they don't store their foods. फिर भी परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उनको अच्छा रीति से एकदम अच्छा से चलाता है, जीवन देता है। Then also the heavenly Father takes care of them so well. उनमें से भी कितना महत्वपूर्ण है आप लोग। So, however, we are so important, more than that birds. वो कुछ हम सोचने से और उसके बारे में हम विचार करने से हमें उसका मतलब नहीं हो सकता कुछ भी। We cannot think about it like whatever. हम जो सोचता है उसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएगा। Whatever we think, we cannot be move ahead. यहाँ पर एक बात स्पष्ट में हमको पता चलता है, आप टेंशन नहीं लेना कोई बातों में। Here the main thing we get to know is that we should not. और आगे बढ़ने से हमें पता चल जाता है 50 में दाऊद ने लिखा है, 50 आयत में लिखा है, तुम्हारे जो चिन्ह है परमेश्वर का हाथ में छोड़ दो, वो परमेश्वर तुम्हें चलाएगा। And David has also written that give your worries to the Lord and He will make you walk. इस गाना भी उसमें बहुत सारे, लेकिन उस गाना और उस वचन को हमारे अंदर आने से बहुत शांति का महसूस कर पाता है। When the words comes inside of us, we'll receive that peace in our heart. तो आप यीशु मसीह के ऊपर सारे चिंता छोड़ दो। So you must leave all your worries to Jesus Christ. यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपका चिंता, आपका परेशानी को पूरा करेगा। Our God, through Jesus Christ, He will all sustain us. अगर आपके जीवन में पैसा का जरूरत रहेगा, In your life there will be need of money. आप कर्जा में फंसे होगा, You may be stuck in debts. आपका सैलरी कम रहेगा, Your salary might be less. आपके घर में किसी को बीमार रहेगा, In your house there will be some patients किसी or को suffering. चंगाई का जरूरत रहेगा, There are someone who need the heal. घर में अशांति रहेगा, There will be so trouble in your house.
उस सारे बातों को आप सिर्फ परमेश्वर का हाथ में सौंपो। You can give all to their problems to Jesus, तो परमेश्वर का हाथ में ऐसा सौंपना है, प्रभु मेरा ये बोझ है, and you must give it to him like, this is my problem. इस बोझ को मैं विश्वास से आपके हाथों में सौंपता है, I give it to you through faith. आप चलाओ, You make me walk. आप इसका हल निकाल के दो, You give me the solution. क्योंकि Because वचन में ऐसा लिखा है, it is written in the word तुम चिंता नहीं करना। that you must not worry. चिंता करने से तुम्हारे कोई भी कार्य नहीं बढ़ेगा। By worrying, your work will not be done. इसमें लिखता है अगर तुम चिंता करने से तुम्हारे हाइट थोड़ा 1 इंच बढ़ा सकता है या कम कर सकता है? By worrying, can you make your difference in your heights? नहीं कर सकता है। No, you can't. Do तुम्हारे बाल सफेद हो गया, उस बाल को तुम काला भी नहीं कर सकता। the hair which have turned grey, you cannot Praise the turn Lord. back. परमेश्वर इस सारे बातों में हमें विश्वास में दृढ़ करने के लिए कोशिश करता है। God is making us to be strong in faith. तो विश्वासी जीवन एक एक्सपीरियंस है। So the believer life is an experience. आप अपना विश्वास को प्रैक्टिस करो। You must practice your faith life. Praise the Lord. मैं एक बात हमेशा सोचता है, I always think one thing. ये MBBS डॉक्टर्स लोग रहता है जो मेडिकल लाइन में रहता है, वो लोग को 5 साल या 4 साल 5 साल 6 साल सीखता है। The doctors always learn for 7 or 6 years. इतना सीखने के बाद भी, However, learning this much years, इतना पैसा खर्च करके, इतना समय काम सीखने के बाद भी वो लोग अभी आप कहाँ पे काम करता है पूछेगा तो बोले ऐसा मतलब रिप्लाई करता है, मैं फलाना जगह पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। after learning so much years, when we ask doctors what you do, they still say that we are practicing. कोई भी डॉक्टर मैं मेरा वर्क यहाँ पर कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलता। There's no doctor who say I am doing my work here. कोई भी मेडिकल डॉक्टर हमें ऐसा नहीं बताएगा मैं यहाँ पर मेरा खुद का मेरा दिमाग से बिजनेस करता है, ऐसा नहीं बोलेगा। There's no doctor who say that I do my business through my own mind. मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। He will say that I am doing a practice over here. ये प्रैक्टिस क्या होता है? What is this practice called? डॉक्टर को भी पता नहीं, मनुष्य के शरीर में जैसा बीमार है वो पूरी तरफ से उसको भी अभी तक नहीं पता है। वो 5 साल या MBBS सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन मनुष्य शरीर में जो बीमार है उसके बारे में अभी तक नहीं पता। The functions and the disease of the body, no one knows what is it or how is it. इसके लिए कोई दवा हमें खिलाता है पिलाता है, उसको डॉक्टर उस दवा हमको दे करके वो कोर्स करना पड़ता है, ये तुम ऐसा करके देखो, फिर नहीं हुआ तो वापस आ जाओ। That's why the doctor say you must do this course, and if it not works, then you must come again. आप वापस आने के बाद नया मेडिसिन आपके शरीर में शुरू And करेगा। then after you come back, he'll give you new course. अगर आप ठीक नहीं हुआ तो And if you are not well again. वैसा ही विश्वासी जीवन में That's why in the same in यीशु the मसीह life, हमें ये सिखाता है, Jesus Christ is teaching us. आप विश्वास करो, You must believe, कोई भी बातों में परेशान मत हो, not worry about it. ना खाने के बारे में, Not about eating, ना पहनने के बारे में, not about wearing ना clothes, रहन सहन के बारे में, not about shelter. कल के बारे में कल सोचेगा। And tomorrow will think about itself. इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर हम प्रार्थना भी सिखाता है। That's why Jesus also teaches of the ये prayer. हमारे स्वर्गीय पिता Our Heavenly Father, वो प्रार्थना में सिखाता है, He teaches that उसमें prayer. भी बोलता है हर दिन का रोटी हमें दीजिएगा। That also says that give us the daily bread. हालेलुया। यहाँ पर भी प्रभु हमें आगे का जीवन के बारे में सोचना है, बटोरना है, ये सब नहीं बोलता है। Jesus is not talking about the storage of future, लेकिन यीशु मसीह हमें आशीष करेगा। but Jesus will bless us. परमेश्वर स्वर्गीय पिता ये बात हमसे सोचता है, God only thinks about this. हमेशा हम पिता से निर्भर रहना है। We must be so submissive to God. हमेशा एक बच्चे होने के कारण अपना पिता के सामने बच्चे लोग जैसा निर्भर होता है पप्पा से, पिताजी से हमें कुछ ना कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, एक विश्वास होता है घर में। As a father and the child has the connection, you should also have that faith in God. पापा के पास जितना विश्वास है वैसा ही हम पिता परमेश्वर के पास हम भी विश्वास से जुड़े रहना है करके पिता को एक इच्छा है।
As a father and child has that faith, you must have that faith to God. लेकिन मनुष्य But अपने पैसा में और अपने ताकत में अपना क्या लोगों के बारे में, और जो नेता लोगों के अंडर में है समझ के वो लोग बहुत सारे अपने जीवन को परमेश्वर से दूर रखता है। because of this politics and many things, people have set far from God. मनुष्य सोचता है मेरे पास पैसा है, People think that I have money. उससे मैं जीऊंगा, मेरे को किसी से डर नहीं है। I live according to it. I'm not scared of लेकिन anyone. परमेश्वर ये बातें हमें सिखाता है, But पर- Jesus, हाँ ये बातें हमें सिखाता है, but God teaches us that पैसा तुम्हारा नहीं है। the money is not yours. अभी ये इस कोविड-19 का जो महामारी पूरा दुनिया में हुआ, There's this pandemic of this coronavirus. तो बहुत लोगों को अपना जीवन नष्ट हो गया। Many people lost their lives. वो लोग बहुत सारे पैसे वाले भी रह सकता है, They might be very rich persons, तो उनका जीवन में पैसा से वो लोग डरता नहीं था, so they were not scared because they have money. फिर भी उनका पैसा भी उसको बचा पाया नहीं। Then also the money couldn't save them. प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन हमें ये बातें सिखाता है, सारे चिंता प्रभु यीशु में डाल, प्रभु परमेश्वर में डालो, यीशु मसीह के द्वारा हमें वो प्रभु करके देगा करके यीशु हमें सिखाता है। And Jesus telling us that He will give us everything through faith. मांगेगा तो तुम्हें मिला जाएगा। And if you ask, you'll be given. प्रेज द लॉर्ड। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन में मैंने प्रैक्टिस किया है, उसके अनुसार मुझे उत्तर भी मिला है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। And according to the word, I have received the things. That's why I'm happy in my प्रेज द life. लॉर्ड। अभी आप लोग जो कोई यीशु में विश्वास नहीं करता है, The one who doesn't believe in Jesus, मैं आप जो कोई मुझे सुनता है उनको मैं आमंत्रण करता हूँ, and those who are listening to me, I'm inviting you तो प्रभु यीशु में विश्वास करो, that you must believe in Jesus Christ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करो। and the Son and the God and the Holy Spirit. आपके पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है। And for your sins, Jesus has been अगर crucified. आप यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित करके, सरेंडर करके अपने पापों को कबूल करेगा, तो आपके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अभी भी तैयार है। If you surrender in front of Him, God is ready to forgive your sins. जो कोई यीशु में विश्वास नहीं किया, And the one who doesn't believe in Jesus, अभी लास्ट समय है, this is the last time. ये आज आपको विश्वास कर सकता है, And you can believe now. कल के लिए ना रुकिए। Do not wait for tomorrow. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the आइए Lord. हम प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आया है। in the name of Jesus Christ, जो come कोई into इस presence. वचन को सुनता The है, one who listens to this उसका word, हृदय में कार्य करो। Lord, work in their hearts. जो कोई बीमार है, The one who are deceased कोई भी तरीका का बीमार है, and they are suffering from disease, कैंसर है, maybe cancer, किडनी प्रॉब्लम है, maybe kidney problems, लिवर प्रॉब्लम है, liver problems, स्किन प्रॉब्लम है, skin problems, सर दर्द का